यस सर। तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। मेरा नाम वासुदेव भगौर फ्रॉम जयपुर राजस्थान, स्टार गोल्ड लोन, टियान्स इंडिया, टियान्स इंटरनेशनल एंड ऑन द बिहाफ ऑफ आईडीनेट सिस्टम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार पैनल में, इस शानदार सेशन, आज शाम के सेशन में। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ आईडीनेट सिस्टम यू ऑल आर वेलकम हियर। जैसा आप देखते हैं कि डेली हम यहाँ से एजुकेशन लेते हैं और सीखते हैं और फिर साथ में लोगों को एजुकेट करते हैं। ये सीखने और सिखाने का काम है, जहाँ एक एकेडमी है जो हमको नई नई चीजें यहाँ पे जानने को मिलती है। एक्चुअली ये डिफरेंट बिजनेस है। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस से, जो परंपरागत व्यापार सिस्टम है उससे डिफरेंट है, अलग है। इसलिए यहाँ पे कुछ नए आइडियाज को जानना, नई चीजों को सीखना बहुत जरूरी होता है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं और हर किसी का कोई ना कोई काम होता है, क्योंकि उनको आजीविका करनी होती है, अपनी फैमिली को चलाना होता है। लेकिन जितने भी काम हैं परंपरागत या ट्रेडिशनल, जितने भी काम हैं वो अलग तरीके से होते हैं। और यहाँ ये काम, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा अलग तरीके का है, तो इसमें सीखना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है इसमें सीखने के लिए क्या है, ये बस ऐसे ही तो व्यापार है। व्यापार को भी सीखना बहुत जरूरी होता है, बिजनेस को भी सीखना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए ये आईडीनेट सिस्टम क्रिएट किया है हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर पॉल बसनाय सर ने। एंड इस एजुकेशन सिस्टम की बदौलत यहाँ पे लाखों लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अटेन कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। सो ये एक ऐसी एकेडमी है जहां पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। सीखना बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमको हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, एक मैग्नेटिज्म हमारे अंदर आएगा, तब हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाता है। एक दिन पाल सर एजुकेट कर रहे थे, एक दिन हमको कुछ सेशन यहाँ चल रहा था सर का एजुकेशन सिस्टम। तो सर एक लॉ ऑफ एवरेज बता रहे थे, और उस लॉ ऑफ एवरेज में बता रहे थे कि जब हम इनिशियली यहाँ पे जुड़ते हैं, तो जब हम दो लोगों से बात करते हैं तो हमारे साथ बड़ी मुश्किल से एक बंदा कनेक्ट होता है, या वो भी नहीं होता इनिशियल स्टेज में। और कई लोगों को कई कई महीने लग जाते हैं, ना तो कोई लोग उनके प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं और ना कई लोग उनके साथ में कोई जुड़ रहा होता है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। लेकिन अचानक से क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद उनके साथ में लोग जुड़ना स्टार्ट करते हैं, उनका प्रोडक्ट भी पुश होने लगता है मार्केट में, लोग उसके उनके प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं और वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारा एक प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग फेज होता है। और उस फेज में हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनसे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन वो काम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने वो काम जिनसे हमको रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। यानी कि वो प्लान, वो डेमोस्ट्रेशन उतना इंपॉर्टेंट है जिससे हमको ना तो हमारा प्रोडक्ट बिकता है जिस डेमो में, और जिस डेमो से ना कोई प्लान से हमारा कोई जुड़ता है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जितना जिस प्लान में हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं, और जिस जिस प्लान और डेमो में हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं और हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। इक्वल क्यों? क्योंकि वहां पे हम सीख रहे होते हैं कि कौन कौन सी बातें हम हमारे प्रोस्पेक्ट से साथ करते हैं, तो वो हमारी बातों पे ध्यान नहीं देता है, वो हमारी बातों को ध्यान से सुनता नहीं है, और हमको रिजल्ट नहीं आते हैं, या हमारे प्रोडक्ट को वो लाइक नहीं करता है, या हमको वो लाइक नहीं करता है। वो चीजें हम सीख रहे होते हैं। अब आप बताइए, अगर हम वो प्रोसेस नहीं करेंगे, वो सीखने का प्रोसेस नहीं करेंगे, तो रिजल्ट अचानक से कहां से आ जाएंगे? तो हमको ये काम करके यहाँ पे एजुकेट होके सीखना बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है, हम लोग काम करके भी सीख सकते हैं, और यहाँ से हम हमारे सीनियर्स के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ सीनियर के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो आप अपना टाइम
मनी और एनर्जी सेव करते हैं। इसीलिए सिस्टम क्रिएट किया जाता है। सिस्टम का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाता है एक साथ। सिस्टम का ये काम है और वो सिस्टम करता है, और ये आईडीनेट सिस्टम वो ही काम कर रहा है। एक साथ यहां एक ही टाइम पे 300 से 400 लोगों को एजुकेट कर दिया जाता है, और 300 से 400 लोग इस चीज को सीख जाते हैं कि उनको इस बिजनेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये सीख के जब वो मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उनको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब इस एजुकेशन में कई सारी चीजें होती हैं। इस एजुकेशन में आपको बिजनेस बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, एंड उससे भी ज्यादा आपको एक लीडरशिप सिखाई जाती है कि ये बिजनेस लीडरशिप से किया जाता है। इस बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? लीडर बनना और लीडर बनाना। लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप होती है आप अपने आप में कितने चेंज कर पाते हो, कितने पॉजिटिव चेंज अपने आप में कर पाते हो। दैट इज द लीडरशिप। तो यहां पे आपको एक माइंड सेट के बारे में बात की जाए। कई बार पाल सर ने हमको ये एजुकेशन दिया है कि हमको हमारा माइंड सेट कैसे रखना चाहिए, हमको बिजनेस माइंड सेट को कैसे मेंटेन करना है। कई बार लोग इसमें आते हैं और लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे एक व्यापारी की तरह सोचना पड़ता है। ये कोई जॉब नहीं है। और व्यापारी भी वो जो अलग किस्म का व्यापारी है, अलग किस्म का बिजनेस मैन है, या अलग किस्म की बिजनेस वूमन है, उसके उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो मेंटालिटी आपको रखनी पड़ेगी। वो सीनियर को बोलते हैं, देखिए मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आप बताइए, मैं खूब मेहनत कर रहा हूं, फिर भी पता नहीं क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी नरेट करूंगा, एंड देन मैं सिस्टमेटिकली आपके साथ में कुछ बातें करूंगा 20-30 मिनट तक। तो इसके लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि जंगल में हमेशा शेर राजा होता है। वहां पे सारे जानवरों ने एजिटेशन किया, हड़ताल कर दी कि भाई हर बार शेर राजा होता है, ऐसे नहीं चलेगा, और कोई और राजा इलेक्शन। और उसमें सबसे बड़ा हाथ बंदर का था। बंदर ने सारे लोगों को भड़का दिया। बंदर ने बोला कि भाई इलेक्शन करवा दो, ये शेर बार बार राजा बन जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो बाकी के जानवरों ने बोला कि बिल्कुल ठीक बात है। तो जानवरों ने इलेक्शन किया, शेर भी मान गया कि करा दो जी इलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां का उनका लीडर बंदर बन गया, और बंदर को इलेक्ट करके राजा बना दिया गया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, राजा बन गया बंदर। अभी अचानक शेर ने क्या क्या किया कि चलो जी बहुत बड़ी, एक लोमड़ी के बच्चे को अपने पंजे में दबाया और चलने लग गया। तो लोमड़ी के बच्चे को शेर लेके जा रहा था। तो लोमड़ी और बाकी के जानवरों ने कहा कि बंदर से कि राजा जी आप देखिए, ये तो अन्याय हो रहा है, और आपका राज्य है, और आपके राज्य में ये ऐसे अन्याय हो रहा है, शेर को रोको, आप राजा हो आप। तो बंदर ने कहा यार अब क्या किया जाए, शेर से तो लड़ा भी नहीं जाए। तो बंदर ने एक पेड़ पे चढ़ा, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे, नीचे कूदे, ऊपर जाए, अपने लहूलुहान हो गया, बहुत मेहनत कर रहा है, पसीने आ गए। इतनी मेहनत की बंदर ने। शेर जा रहा है आराम से पकड़ के उसको, और बंदर कभी इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस डाल से उस डाल पे, और उसके साइड में चलता जा रहा है बंदर। अब सारे जानवर कहते हैं अरे राजा जी क्या कर रहे हो, वो मार देगा, बच्चे को खा जाएगा, आप उसको बचाओ। तो बंदर लहूलुहान होके नीचे उतर के बोलता है कि देखिए भाई, मेरी मेहनत में अगर कोई कमी है तो बताओ, मेरी मेहनत पूरी हो रही है, अब रिजल्ट नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं। तो कई बार हम इस तरह की मेहनत करते रहते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं आते, और मेहनत हमारी उससे भी ज्यादा होती है। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि हम जो फंडामेंटल चीज हैं, जो बेसिक नीड्स है इस बिजनेस की, उसको
नहीं सीख पाते हैं। तो उसको सीखना जरूरी है, और उसको सिखाने के लिए यहाँ डेली जूम पैनल होता है, और उस सिस्टम का नाम है आईडीनेट सिस्टम। ये हमारी लाइफ के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। सो आप इसकी इंपॉर्टेंसी को समझें, और मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, उन सारे लोगों को जो कंटिन्यूअसली इस पैनल को अडॉप्ट किया है, इस पैनल ने उनको अडॉप्ट किया है, और इस पैनल से वो डेली एजुकेट हो रहे हैं और अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपके साथ में बात की। अभी मैं बता रहा हूं, मेरा नाम वासुदेव भगौर, राजस्थान से स्टार गोल्ड लॉइन, और मैंने भी ये सीख के किया है। मैं अचानक से कुछ नहीं हुआ, मैंने सीख के किया है, लेकिन सिस्टमेटिकली मैंने मेहनत की है और काम हुआ है। और ये सब मेरे सीनियर्स, मेरे मैं सिस्टम में इसका मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान है। और स्पेशली पॉल सर की बहुत सारी एजुकेशन मेरे को इसमें काम आई है। मैं स्टार गोल्ड लॉइन हो गया था काफी टाइम पहले, लेकिन जब से मैं पॉल सर के कांटेक्ट में आया हूं, मैं यहां से डिक्टेट कर रहा हूं ये चीज को, जब से मैं पॉल सर के कांटेक्ट में आया हूं, यानी कि मैंने पॉल सर को जाना है और मैंने उनसे सीखा है, तब से मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया है। मैं काफी पहले से स्टार गोल्ड लॉइन था, पैसा भी आ रहा था, लेकिन मेरे को कोई जानता भी नहीं था, और मैं खुद को भी नहीं आइडेंटिफाई कर रहा था कि मैं क्या हूं। लेकिन जब से मैं पास आया हूं, तो मैंने खुद को भी, अपने आप को पहचानना स्टार्ट किया, और लोगों ने भी मेरे को पहचानना स्टार्ट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और जो सिस्टम से मेरे को मिली है, तो इसके लिए मैं बहुत बड़ा, राजस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं। इवन ये काम को हम पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हैं। वी आर फ्री, ऑल आर फ्री, क्योंकि ये सिस्टम इस तरह का क्रिएट किया गया है। यहाँ पे कोई टेरिटरी डिसाइडेड नहीं है, यहाँ पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। एक सिस्टम ऐसा बनाया है नेटवर्क मार्केटिंग का, और खासकर आपको इस बिजनेस का, इस कंपनी का, इस इस सिस्टम का पावर समझना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोगों को क्या जानना जरूरी है? देखिए, हर किसी के पास कुछ पावर्स होते हैं, लेकिन कई लोग उन पावर को ठीक से जान लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग उस पावर को जान ही नहीं पाते, और जानने के बाद भी प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो लोगों को डिजायर रिजल्ट नहीं हो पाते हैं। इस कंपनी का इतना बड़ा पावर है कि इसके प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे तो मार्वलस प्रोडक्ट है, मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं, उनका कोई कंपटीशन नहीं। इसके बैकग्राउंड को आप देखेंगे तो ये आज के टाइम पे ग्लोबली इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है, कि इसके कंपैरिजन में कोई भी ब्रांड आज के टाइम पे नहीं है। इवन बहुत पुराने पुराने ब्रांड, नॉट ओनली इन नेटवर्क मार्केटिंग में तो कोई ब्रांड है ही नहीं टियांस के जितने बड़ा। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल काम है, बड़े बड़े बिग हाउसेस, उनसे भी बड़ा ब्रांड है। सो हमको प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ऐसी कंपनी के साथ आ चुके हैं। और इसके साथ ही साथ इसका मार्केटिंग प्लान, अगर आप उसको समझ पाए, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए, तो मैं बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है 100%। जैसा मेरे साथ हुआ, जैसा पाल सर के साथ हुआ, जैसा योगराज जी के साथ हुआ, और बहुत बनीता जी के साथ में हुआ। बहुत सारे और लोग हैं जो गोल्ड लॉइन हैं, ए के पांचाल जी, एंड रिसेंटली अभी गोल्ड लॉइन हुए हैं राजेश सोम जी, और बहुत सारे लोग गोल्ड लॉइन के बिल्कुल नजदीक हैं। उन लोगों की चेंज हो रही है लाइफ। अगर उन लोगों की, हमारी सबकी लाइफ चेंज हो रही, तो आपकी कैसे नहीं हो सकती? इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है। क्यों? ये पावर है। अब इन तीन पावर के साथ साथ कंपनी के प्रोफाइल का पावर, कंपनी के प्रोडक्ट का पावर, कंपनी के मार्केटिंग प्लान का पावर आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक बड़ा पावर जो हमारे साथ, जो हमको आगे लेके जा रहा है, या इन पावर को हमको समझने में मदद कर रहा है, उस पावर का नाम है आईडीनेट सिस्टम। सो यू ऑल आर लकी एनफ, आप बहुत ज्यादा
लकी हो कि आप आईडीनेट सिस्टम में कनेक्ट हो और आपकी सफलता तय हो चुकी है। इसको आप फील करना स्टार्ट कीजिए, बाकी सब रिप्ले चल रहा है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, जब हम विजुअलाइज करते हैं, तो हमको पता चलता है। अभी मैं आपको बताऊं, मेरी जो लाइफ थी, मैं बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से ग्रोन अप हुआ हूं। मेरी एजुकेशन बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है। मैंने जॉब का एक्सपीरियंस लिया है 4 साल। 4 साल में मेरे को जॉब के एक्सपीरियंस में ये पता चल चुका था कि जॉब से कभी भी मैं मेरी जिंदगी को चेंज नहीं, दूर दूर तक अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया था अर्ली एज में, 4 साल में मेरे को पता चल गया था। 4 साल क्या, पता तो मेरे को पहले ही साल चल चुका था, लेकिन मजबूरी ये थी कि कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, तो हम वहां पे ऐसे ट्रेप हो जाते हैं, ऐसे ट्रेप्ड हो जाते हैं, जैसे चूहे को पकड़ लिया जाता है ना चूहेदानी में, चीज का टुकड़ा लगा के या घी की रोटियां लगा के चूहे को ट्रेप कर लिया जाता है चूहेदानी में, वैसे हमको जॉब में ट्रेप कर दिया जाता है। तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता, और हमको इतना इतना मतलब हम ऐसा ब्रेन हो जाता है कि यार हमने ये छोड़ दिया तो हमारा, हमारी लाइफ का, हमारी फैमिली का क्या हुआ। लेकिन उस जगह पे आपको रिस्क टेकिंग पावर होना चाहिए, और वो मैंने किया। और 4 साल मैंने एक्सपीरियंस लेके मैंने उसको गिव अप किया, और उसके बाद में मैंने मेरा खुद का बिजनेस सेटअप किया। फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था। उस बिजनेस में भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के कई नियमों को लगाया, और उसमें मेरे को बहुत तरक्की मिली। बहुत अच्छे से मैं मेरा बिजनेस डेवलप कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में घूम रहा था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको कुछ बड़े तरीके से सोचना पड़ेगा, और उसके लिए एक बड़े व्हीकल की जरूरत है। अगर हमको, आपको, सभी को चांद पे जाना है ना माय डियर फ्रेंड, चांद पे जाना है, तो हमको चांद पे जाने वाला व्हीकल लेना पड़ेगा। अगर आप साइकिल लेके चांद पे जाने की सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। तो उसके लिए जैसा आपका टारगेट है, जैसा आपका गोल है, वैसा आपका व्हीकल होना चाहिए। अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़े आपके ड्रीम है, वो ड्रीम्स को आपको अचीव करना है ना, तो आपका व्हीकल भी वैसे ही होना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके बड़े ड्रीम्स को अटेन करवा सकती है, बड़े ड्रीम को अचीव करवा सकती है, और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है टियांस इंटरनेशनल। ये टियांस इंटरनेशनल मेरे लाइफ में आया, और जब मैंने इसके मार्केटिंग प्लान को देखा तो मैं हाईली एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा। तब मेरे को लगा था कि हाँ यार, इसमें काम किया जा सकता है, और इससे लाइफ को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाया जा सकता है। और वो मैंने किया, और मैंने सीखा, शुरू से ही सीख के ये काम किया, लोगों को फॉलो किया, मेरे सीनियर्स को फॉलो किया। देखिए, आप इस बात को मान लीजिए कि आपको कुछ लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कई बार हमको ये चीजें लगती हैं कि यार हम सब कुछ जानते हैं, कई बार ऐसी फीलिंग आती है, ह्यूमन बीइंग है। लेकिन हमको, जब हम इस चीज को समझ जाते हैं ना कि हमको कुछ फॉलो करके आगे बढ़ा जा सकता है, तो हमको फॉलो करना चाहिए। तो वैसा मेरे साथ में था, मैंने सीखा और इस काम को किया, और सीखते हुए काम को करते चले गए, और ये मुकाम हासिल हुआ। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत काम करना बाकी है, वो हम रेगुलर कर रहे हैं। तो ये मेरा बिफोर टियांस था कि मैं फार्मास्यूटिकल से था, मैंने जॉब किया, मेरा खुद का बिजनेस किया, मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस थे। और उन एक्सपीरियंसेस को लेके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, और टियांस कंपनी में बहुत अच्छे से काम किया, और आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसका सबसे पहले मेरे को ये पता चल चुका था कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है ना, जोड़ने का बिजनेस है। ये, इसमें दो चीजें होती हैं, जुड़ना और जोड़ना। क्या चीजें होती हैं, मैं मेंटेलिटी बता रहा हूं, बिजनेस की क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए, उसके साथ में मैं बात कर रहा हूं। जुड़ना और जुड़ाना, यानी कि पहले हमको जुड़ना पड़ेगा, और वो भी मजबूती से जुड़ना पड़ेगा। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं, मैंने शायद आपके साथ में पहले भी बात की है, ये इस तरह की या नहीं की है, मेरे को आइडिया नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा है। कई बार जब मेरे को बोलते हैं ना कि सर हमारे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते, हम डेमो भी दिखा रहे हैं,
हम प्लान भी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ लोग ही नहीं जुड़ते हैं। ऐसा आपके साथ में आपकी टीम बोलते हुए आपने सुनी होगी कई बार। जब मेरे साथ मेरी टीम ऐसे बोलती है ना कि सर हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि क्या आप जुड़े? वो बोलते हैं हाँ हम तो जुड़ गए। मैं बोलता हूं कि आप जब तक मजबूती से नहीं जुड़ोगे ना, अनडाउटली, तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। कई बार छोटा सा बाल जैसा डाउट हमारे दिल के अंदर होता है ना, तो वो डाउट हमको जुड़ने नहीं देता। और जब तक हम प्रॉपर तरीके से नहीं जुड़ पाते हैं, तो हम और लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं। तो इसमें दो बड़े काम हैं, खुद को जोड़ना और लोगों को जोड़ना। जुड़ना और जोड़ना। तो पहला काम क्या है? खुद को जोड़ना, यानी जुड़ना। हम लोग मजबूती, मान लो कोई कोई गैस का पाइप है और उसमें बाल जैसा लीकेज हो जाए, तो क्या वो प्रॉपर काम करेगा? अगर डीजल का पाइप है, उसमें से बाल जैसा लीकेज हो जाए, बाल जैसी क्रैक आ जाए, तो क्या उसमें फ्लो हो पाएगा? नहीं हो। वैसे ही जब हमारे अंदर जरा सा भी डाउट होता है ना, इस बिजनेस को लेके, इस मार्केटिंग प्लान को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके, हमारे सीनियर को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर डाउट है ना, तो हम समझ लो कि हम खुद नहीं जुड़ पाए अभी मजबूती से। और जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, जब तक हमारा फेथ ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम आगे की सक्सेस नहीं ले पाते हैं, और हम स्पीड नहीं ले पाते हैं अपने बिजनेस में। आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस में स्पीड आ जाए, तो आपको फेथ करना पड़ेगा। फेथ, समझ रहे हैं? फेथ, फेथ का मतलब है बिलीव ऑन अनसीइंग थिंग्स। बिना देखी हुई चीजों के ऊपर विश्वास करने को फेथ कहा जाता है। दो वर्ड होते हैं, विश्वास यानी बिलीव एंड फेथ। फेथ का मतलब होता है श्रद्धा। जब श्रद्धा जाग जाती है ना, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाता है। तो फेथ क्या होता है? कैसे फेथ से एक्सीलरेटर आ जाता है, कैसे फेथ से आपकी आ, आपका आपकी स्पीड बढ़ जाती है। मान लो आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, और आपको जरा सा डाउट आ जाए, आपको ड्राइविंग करते समय आपको डाउट आ जाए कि यार मेरा मेरे मेरा ब्रेक जो है ना काम करना बंद कर दे, तो क्या आप एक्सेलरेट ले पाओगे? क्या आपकी स्पीड बढ़ा पाओगे? जरा सा डाउट, हालांकि वो हुआ नहीं है, आपके दिलो दिमाग में डाउट आ गया, तो शायद आप अपना जो स्पीड एक्सीलरेटर है, उसको आप पूरी तरह से पुश नहीं कर पाओ। आप अपनी स्पीड को डाउन करके रखो। लेकिन आपकी स्पीड कब आती है? जब आप 100% फेथ में होते हो कि यस गाड़ी ओके है, और दबाओ एक्सीलेटर, तो आपकी स्पीड आ जाती है। ठीक है ना? इस तरह से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो फेथ कई जगह पे होता है। फेथ आपको कॉर्पोरेट पे होना चाहिए, फेथ आपको प्रोडक्ट पे होना चाहिए, फेथ आपको मार्केटिंग प्लान पे होना चाहिए, और फेथ आपको अपने सीनियर अपलाइन पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपका फेथ का लेवल डाउन जाता है, तो आप स्पीड नहीं ले पाते हैं। और जिन लोगों ने भी स्पीड ली है, उन लोगों को देख लो, उनका फेथ लेवल ऊपर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। अब मान लीजिए कोई भी बंदा किसी भी तरीके की कंप्लेंट कर रहा है, प्रोडक्ट में कंप्लेन कर रहा है, कॉर्पोरेट के लिए कंप्लेन कर रहा है, कंपनी के लिए कंप्लेन कर रहा है, या क्राई कर रहा है, रो रहा है छोटी छोटी चीजों के लिए, इसका सीधा मतलब है कि उसको अभी फेथ नहीं आया। तो हमको एक लीडरशिप में आना पड़ेगा, और लीडरशिप परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और लीडर का मतलब होता है लीडर नेवर एवर क्राई। लीडर लीडर कभी भी, छोटी तो क्या बड़ी चीजों के लिए भी क्राई नहीं करता है, कभी भी क्राई नहीं करता है। आप किसी भी लीडर को स्टडी कीजिए। एक लीडर है हमारे फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस, लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो कैसे लीडर थे? ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार के सामने, पूरा राज्य था ब्रिटिश सरकार का, उनकी
नाक के नीचे उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी थी कोलकाता। वो है लीडर। ऐसे अब लीडर बनना पड़ेगा। और यहां पे भी यही आज हम देखते हैं, मैं ये कई बार सोचता हूं कि पाल सर पिछले कोविड टाइम से, जब से ये जूम पैनल स्टार्ट किया है, मतलब बिना रुके बिना थके ये कंटिन्यू चल रहा है। ये कंसिस्टेंसी आ रही है, ये परसिस्टेंट हमको बिजनेस दे रहे हैं। कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक लीडरशिप एक्टिविटी चल रही है। तो हमको यहाँ पे इस चीज में आना पड़ेगा। और जब हम इस चीज में आएंगे, लीडरशिप में आएंगे, तो काम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे हमारे कॉर्पोरेट के बारे में। अभी चाइना टूर चल रहा है और मैं बात करूंगा आपको हमारे कॉर्पोरेट का जो अभी एक पॉलिसी अनाउंस की है कंपनी ने, उसके बारे में मैं बात करूं। अभी देखिए, हम जो भी काम करते हैं उसका हमको प्रॉपर प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? जितना भी आपने काम किया, जितना भी आपने अपनी आईडी पे परचेजिंग की, जितना भी आपने अपने अपने सब अपने जो एसोसिएट्स हैं उनकी परचेजिंग करवाई, उनको प्रॉपर डिस्काउंट रेट पे जो भी कंपनी का नॉर्म है उसके हिसाब से प्रोडक्ट पूरा मिलता है। जो भी जिस टाइम पे ऑफर चल रहे होते हैं वो आपको पूरा मिलता है। जो भी काम आपका और आपके नीचे एसोसिएट्स का होता है उसका पूरा का पूरा बोनस एक एक रुपया कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में आता है। आ रहा है सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे साथ में कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं, कुछ ऐसे प्रमोशंस होते हैं जिससे हम हमारे बिजनेस को एक्सिलरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसी एक पॉलिसी हमारे सामने है, और उस पॉलिसी का नाम है थाईलैंड ट्रिप, थाईलैंड टूर पॉलिसी, जो अभी अनाउंस हुई है। और वो पॉलिसी का टाइम पीरियड है 29 जुलाई से लेके 28 दिसंबर। यानी इसमें 5 महीने आपको इस पॉलिसी में बने रहना है और काम करना है और परफॉर्म करना है। अगर आपने ठीक से इस पॉलिसी को अंडरस्टैंड किया, अच्छे से इसको समझा, इसके क्राइटेरियाज को समझा और इस पे काम किया, तो डेफिनेटली आप थाईलैंड जाएंगे। पहली चीज, आप थाईलैंड जाएंगे और वो भी 100% फ्री जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इस पॉलिसी में जितना भी आप बिजनेस करेंगे या आपके एसोसिएट्स बिजनेस करेंगे, आपकी टीम बिजनेस करेगी, उन पूरी टीम को और आपको प्रॉपर पूरा बोनस मिलेगा, पूरा प्रोडक्ट मिलेगा और पूरा पीबी मिलेगा, जिससे आपकी रैंक अपग्रेड हो जाएगी। अब आप देखिए, आप काम तो पहले भी कर रहे थे और करेंगे, लेकिन मान लो ये पॉलिसी नहीं होती तो भी काम कर रहे थे ना। लेकिन इस पॉलिसी का अगर हम ठीक से एनालिसिस करें तो ये पॉलिसी हमको कितने फायदे दे रही है। इस पॉलिसी से हमको एक टारगेट मिल रहा है, एक एक गोल मिल रहा है। टारगेट मिल रहा है यानी कि एक गोल मिल रहा है, और हमको एक ड्रीम मिल रहा है। आपको पता होगा, ड्रीम और गोल में हमारे सबके ड्रीम होते हैं। सबका एक ड्रीम होता है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रीम है सबका, और वो ड्रीम है फॉरेन टूर करना, विदेश यात्रा करना। ऐसा शायद कोई नहीं होगा जो नहीं जाना चाहता होगा कि वो फॉरेन टूर ना करे या विदेश यात्रा ना करे। सब जाना चाहते हैं। कई लोग तो पे करके जाते हैं, अपना पैसा लगा के जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फॉरेन टूर का ड्रीम पूरा करते हो। तो एक हमारा ड्रीम होता है। अब उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, किसी भी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हमको गोल सेट करना होता है, एक टारगेट बनाना होता है। और अगर हम इतने ही इंटेलिजेंट होते, अगर हम इतने ही प्रॉम्प्ट होते, तो अपनी जिंदगी में पहले सफल हो गए होते और पहले ही बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा कर चुके होते, अगर हम ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर चुके होते तो। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जनरली अपने गोल्स नहीं बना पाते, जनरली हम गोल्स नहीं बना पाते, अपने टारगेट्स नहीं बना पाते। लेकिन अगर हमको कोई टारगेट मिल जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको हम अचीव कर लेते हैं। तो हमारा एक ड्रीम है फॉरेन ट्यूब। अब उस ड्रीम को अगर एक गोल में या एक टारगेट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो शायद हम उसको क्वालिफाई करके जा सकते हैं। कंपनी ने क्या किया?
कंपनी ने सिंपली इस ड्रीम को फुलफिल कराने के लिए एक टारगेट दिया, यानी कि एक गोल दिया हमको। ड्रीम के ऊपर एक डेट डल जाती है ना, फिक्स डेट, कि इस डेट तक ये काम होना चाहिए। तो आपका ड्रीम पे जब डेट डलती है तो वो चीज आपकी गोल में कन्वर्ट हो जाती है, आपके टारगेट में कन्वर्ट हो जाती है। ड्रीम तो ड्रीम है, ड्रीम बहुत सारे, कार चाहिए जी, घर चाहिए जी, एजुकेशन चाहिए जी, विदेश यात्रा चाहिए, बहुत सारे ड्रीम। लेकिन ड्रीम ड्रीम हो जाते हैं, सपना सपना रह जाता है। सपना अपना तब होता है जब उस पे एक डेट पड़ती है। और यहां कंपनी ने हमको क्या किया, एक सपना, थाईलैंड का सपना, हर किसी का सपना आपका अपना हो जाएगा, क्योंकि इस पे एक डेट पड़ चुकी है और उसकी लास्ट डेट है 28 दिसंबर 2023। 28 दिसंबर 2023 तक आप अगर एक सर्टेन टारगेट को अचीव करते हैं, एक सर्टेन टारगेट को परफॉर्म करते हैं, तो ये आपका सपना आपका अपना सपना हो जाएगा और उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ऐसा क्या है, सपना है, सब कुछ दिख रहा है, थाईलैंड में जाना है जी। थाईलैंड एक ब्यूटीफुल प्लेस है, एक बहुत अच्छी कंट्री है। आप फॉरेन टूर रिटर्न हो जाएंगे, फॉरेन रिटर्न हो जाएंगे, आप फॉरेन टूर अचीवर बन जाएंगे। इसके साथ ही साथ इसके फायदे गिना रहा हूं, इसके साथ ही साथ आपके पीवी बढ़ जाएंगे, आप 7 स्टार हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बोनस एक्स्ट्रा आएगा। इसके साथ ही साथ जो भी ऑफर रहेंगे वो आपको एक्स्ट्रा आएंगे और आपकी एक पहचान बन जाएगी। आप में एक मैग्नेटिज्म आ जाएगा, एक चुंबकत्व आ जाएगा, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब हमारे अंदर मैग्नेटिज्म आता है ना, तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप फॉरेन टूर पे जाएंगे तो आप फॉरेन टूर अचीवर हो जाएंगे और आप में मैग्नेटिज्म आ जाएगा। और जो लोग आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आप इस काम को कब छोड़ेंगे, या ये कंपनी कब बंद होगी, या आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, वो लोग जब आप ये अपना गोल, अपना ड्रीम अचीव करेंगे, तब उन लोगों को समझ आएगा कि यार हम तो कुछ गलत सोच रहे थे, ये फॉरेन टूर पे जा रहा है या जा रही है। तो वही लोग आपको कॉल करके बोलेंगे यार हमको भी बताओ, आप अकेले अकेले फॉरेन टूर कर लेते हो। तो इतना बड़ा गोल, इतना बड़ा ड्रीम आपके सामने है। अब इस ड्रीम को जो जिएगा वो इसको अचीव कर लेगा। और ये बहुत ही सिंपल पॉलिसी कंपनी ने दी है, और इतनी सिंपल पॉलिसी दी है कि अगर पिछले 4 से 5 साल के डेटा आप उठाएंगे फॉरेन टूर के टारगेट्स के, तो शायद ये 50% टारगेट करके कंपनी ने इस बार हम सभी को दिया है। यहां पे मैं बात करूंगा इस पॉलिसी की केवल और केवल न्यू ज्वाइनर, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार एंड 7 स्टार तक, क्योंकि ये पॉलिसी यही प्ले होगी, इन लेवल्स में प्ले होगी। अगर इन लेवल्स में प्ले होती है ये पॉलिसी, न्यू जॉइनर, 4 स्टार, 5, 6, 7 एंड 7 स्टार तक, तो बाकी के लेवल्स में ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं न्यू जॉइनर टू 7 स्टार तक, इसके क्या क्राइटेरिया है। इसका सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको अपनी रैंक के हिसाब से हर महीने पर्सनल परचेजिंग यानी पीपीबी, पर्सनल पॉइंट वैल्यू कंप्लीट करना होगा। इस बात को आपको बिल्कुल लिख लेना है, ध्यान में रखना है, और किसी भी हालत में ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपके हाथ का काम है, आपका काम है। सबसे पहला क्राइटेरिया, सबसे पहले करंट मंथ के आप अपने पीपीबी डन करें। अगर आप अपना ही काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो लोग आपके साथ में अपना काम क्यों करेंगे। तो मेरा काम मेरे पीपीबी करना है, आपका काम आपके पीपीबी करना है, और जब हम सब लोग मिलके ये काम करेंगे तो हम हमारा जो कॉलम है वो टिक करेंगे कि यस, हमने हमारा काम कंप्लीट कर दिया। अपने पीपीबी अपनी रैंक के हिसाब से आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए विद इन अ डे, एक दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करो और इससे फ्री हो जाओ। अब आपके पास में पूरा महीना है, और पूरे महीने में आपको क्या करना है उस पर फोकस करना है। ज्यादातर लोग तो अपने पीपीवी भूल जाते हैं। अब ये भूलने की चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हम
बिजनेस माइंडसेट में अभी नहीं है, तो अपना पीपीवी डन करें। इसके साथ अब क्राइटेरिया कंपनी ने बहुत सिंपल दिया है। क्राइटेरिया ये है, न्यू जोनर टू 7 स्टार तक का एक ही टारगेट है, और वो टारगेट है एक लेग में जो आप लोगों को जोड़ते हो, वो आपकी लेग्स होती हैं, वो ग्रुप्स होते हैं। एक लेग में, यानी जिसको आप पावर लेग कह सकते हैं, उस लेग में आपको 10,000 पीवी इन 5 महीनों में, 10,000 पॉइंट वैल्यू इन 5 महीनों में कंप्लीट करने हैं। और 10,000 पॉइंट वैल्यू का मतलब है 7,50,000 का बिजनेस 5 महीने में एक लाइन में, जिसको आप पावर लेग कहेंगे, उसमें कंप्लीट करना है इन 5 महीनों में। इसके लिए आपके एक लेग की पूरी टीम कैलकुलेट हो रही है। नए लोग जुड़ेंगे, वो बिजनेस भी जुड़ेगा, पीपीवी करेंगे लोग, वो जी बिजनेस भी जुड़ेगा। और जितने भी लोग हैं उस लेग में, नीचे से नीचे अनलिमिटेड डेप्थ तक, चाहे वो कार्ड में बिजनेस करें, चाहे वो रिपर्चेज करें, चाहे वो रिटेल सेल में बिजनेस करें, कैसे भी करें, सारा कैलकुलेट होगा और आपके पीवी कैलकुलेट हो जाएंगे। यानी 10,000 पीवी पावर लेग में करना है। इसके अलावा आपकी अदर लेग्स होंगी। एक लेग के अलावा जितने भी लेग हैं आपकी, ए बी सी डी, जितने भी आपके पास हैं, और उन लेगों में जितना भी बिजनेस होगा और जितने नीचे होगा, जितनी डेप्थ में होगा, सारा कैलकुलेट होगा। और उन सब का मिला के आपका 10,000 यानी 10,000 पीवी 28 दिसंबर तक होना चाहिए। बस इतना सा क्राइटेरिया है। दो क्राइटेरिया है। पहला, आपका पर्सनल पीवी हर महीने होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रैंक। 6 स्टार तक ये पीवी 20 होता है, यानी 1,500 से 2,000 की परचेजिंग आपको पर मंथ अपनी खुद की आईडी पे करनी है, जिस आईडी पे आप ये टूर को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ में आपकी पावर लेग में 10,000 और अदर लेग को मिला के 10,000, यानी 7.5 लाख का बिजनेस एक साइड में, और 7.5 लाख का बिजनेस अदर लेगों को मिला के किसी भी डेप्थ तक जाके कितने ही लोग जोड़ने पड़े, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें, कितने ही लोग जुड़े, कितने से भी जुड़े, सब जुड़ेगा और आपका ट्यूर हो जाएगा। अब बताइए कितना सिंपल क्राइटेरिया है। अब इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, अलग अलग कैलकुलेशन हैं। आइडियाज आपके पास मेरे से भी ज्यादा अच्छे हैं, हम लोगों से भी ज्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज आपके पास हैं, कि आप इसमें अपना प्लेटिनम क्रिएट करके कर सकते हैं, आप इसमें अपने गोल्ड क्रिएट करके कर सकते हैं, आप सिल्वर ज्वाइन करा करके कर सकते हैं, आप इसमें ब्रॉन्ज कार्ड ज्वाइन करा करके कर सकते हैं, आप इसमें रिटेल सेल करके कर सकते हैं, पर्सनल रिटेल करके कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू डू द टारगेट्स। अगर आपने ऐसा किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप थाईलैंड में होंगे हमारे साथ। दूसरी चीज, साथ ही साथ आप 7 स्टार हो जाएंगे, जो 6 स्टार तक के लोग हैं कंप्लीटली 7 स्टार हो जाएंगे, क्योंकि ये क्राइटेरिया इस तरीके का है। साथ ही साथ आपको इन 5 महीनों में एक्स्ट्रा बोनस आएगा, क्योंकि ये 5 महीने का जो टारगेट आप पूरा करेंगे तो एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा। इस पीरियड में जितने भी ऑफर्स होंगे वो आप अचीव करेंगे। तो इतना जबरदस्त प्रमोशन पॉलिसी है, इसको आप ठीक से अंडरस्टैंड करें, अपने सीनियर के कांटेक्ट में रहें और इसको कंप्लीट करें। इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, रिकॉग्निशन बढ़ेगा, ड्रीम हाथ में आएगा, और आप टूर पे जाएंगे और एंजॉय करें। ये लाइफ है, ये लाइफ आप किसी भी काम में नहीं ले सकते। आप जॉब कर ले तो आपको ये लाइफ नहीं मिलेगी, आप कोई बिजनेस कर लें तो आपको ये लाइफ नहीं मिलेगी, केवल और केवल यहां मिलेगी। दिस द पावर ऑफ कॉर्पोरेट, दिस द पावर ऑफ सिस्टम। और साथ ही साथ हमको इस महीने एक बहुत बड़ा ऑफर कंपनी ने दे के रखा है, और वो ऑफर है हमारे कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और इस कैल्शियम के साथ में ऑफर है हमारा, 2 पैकेट खरीदने पे आपको 2 पैकेट फ्री मिलते हैं, यानी 100% प्लस का ऑफर आपके पास में। आप अगर इस चीज को कैलकुलेट करेंगे कि आपने 2 पैकेट कैल्शियम खरीदे और 2 फ्री आ रहे हैं, आप कोई जरूरी नहीं कि आप 2 ही खरीदे, आप 10 खरीदेंगे तो आपको 10 और फ्री आएंगे। अगर आप 20 खरीदेंगे तो 20 पैकेट और फ्री आएंगे। ये मल्टीपल में खरीद सकते हैं, इसको कहते हैं 100% प्लस ऑफर। ये बहुत जबरदस्त है, इसको आप पर्सनल कंज्यूम करें, लोगों को रिकमेंड करें, इसके बारे में नॉलेज लें, ये क्या क्या काम कर सकता है, और आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी से आपके
आपका जो ट्यूर पॉलिसी है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी। इस ऑफर को प्रमोट करें, उससे आप ट्यूर पॉलिसी पे काम करें। तो ये इस तरह से आप इस पॉलिसी को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है या कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी, तो तुरंत अपने सीनियर को कॉल लगाएं, उससे काउंसलिंग लें, उनसे पूछें कि सर मेरे को ये करना है और 100% करना है, मेरे को इसमें करना क्या होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि मेरे को ये करना है और आप इसको कर दो। हमारा सीनियर के साथ एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि मेरे को टूर पे जाना है, आप इसको मेरे लिए कर दो। ये सही नहीं है। आप काम आपको ही करना है, सीनियर आपको गाइड कर सकते हैं, सीनियर आपको बता सकते हैं, तरीके बता सकते हैं कि इसको आपको कैसे अचीव करना है। काम आपको करना पड़ेगा। और जब जब आपके सामने, जब आपके साथ में सीनियर की बात होती है, सीनियर की मेरिट्स की बात होती हैं या डीमेरिट्स की बात होती है, जब आपके सीनियर की यानी अपलाइन की मेरिट्स की बात होती है, तो आपको उस जगह पे सीनियर बनना चाहिए। अगर बात हो रही है कि अपलाइन में क्या क्या खूबी होनी चाहिए, तो उस टाइम पे हमको एज अ अपलाइन बन के सोचना चाहिए। और जब बात हो रही होती है कि अपलाइन को ये काम नहीं करने चाहिए, तो हमको अपलाइन बन के सोचना चाहिए। लेकिन यह रिवर्स हो जाता है, जब हम अपलाइन की बात करते हैं तो सारे लोग डाउनलाइन की तरह सोचते हैं कि ओहो मेरे सीनियर में ये खूबी होनी चाहिए, उसमें ये खूबी नहीं। और जब हम डाउनलाइन की मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं, तो हमको डाउनलाइन बन के सोचना चाहिए, तब हम अपलाइन बन जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि एक डाउनलाइन को ऐसे होना चाहिए, तो हम जब डाउनलाइन नहीं होते हैं, तब हम अपलाइन बन जाते हैं। ओ मेरी डाउनलाइन तो ऐसे करती नहीं, मेरी डाउनलाइन तो इस तरह से मानती नहीं। तो जब जिस जिस पैटर्न पे बात, क्योंकि हम अपलाइन भी हैं कहीं और कहीं डाउनलाइन भी, ठीक है, ये वेल फैक्ट है और ये ट्रुथ है। इसको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस का नेचर है, बिजनेस के नेचर को समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक और कई सारे ऑफर्स कंपनी ने दिए हुए हैं जिनको बंडल ऑफर्स कहा जाता है, और इसमें कुछ सर्टेन प्रोडक्ट के क्लब किया गया है और उन प्रोडक्ट को एक डाउन डीपी पे आपको दिया जा रहा है। उनका डीपी, अगर किसी बंडल प्रोडक्ट, एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में अगर डीपी 14,500 है तो वो आपको 12,500 में मिल रहा है। कोई आपको 12,600 में मिल रहा है जिसकी डीपी, ओरिजिनल डीपी 14,000 या 15,000 है। तो इस तरह के ये 5 कॉम्बिनेशन यानी बंडल प्रोडक्ट्स आपको दिए गए हैं, और इनको आप आइडेंटिफाई करें, इनको आप परचेज करेंगे तो आपको पर्सनल लेवल पे फायदा होगा, परचेज कराएंगे तो आपको एसोसिएट्स को फायदा होगा, और ये सारा बिजनेस आपको ट्यूर में कैलकुलेट होगा। तो आप इन चीजों का फायदा लें, इनको अंडरस्टैंड करें, समझें और नीचे समझाएं। अब कई बार ऐसी सिचुएशंस रहेंगे, कई लोग समझेंगे, कई लोग नहीं समझेंगे, लेकिन हमको इरिटेट होने की जरूरत नहीं। कई बार हमारा फोकस बहुत सारी उन चीजों पे चला जाता है, अरे लोग तो मेरी सुनते ही नहीं है, मेरे लोग तो मेरी बात ही नहीं मानते हैं। तो जब जब आप ये कहते हैं ना, आप अगर सीनियर को ये कह रहे हैं कि सर लोग मेरी बात नहीं मान रहे, इसका मतलब सीधा सा है कि मैं बात नहीं मान रहा हूं, या लोग मेरी बात नहीं मान रहे तो मेरे को लोगों की बात मान लेनी चाहिए। लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे तो मेरे को लोगों को समझ लेना चाहिए। सिंपल, ये एडजस्टमेंट का काम। मैं एडजस्टमेंट अगर आप सीख जाते हैं तो आप इसमें बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये पीपल डीलिंग का काम है, लोगों का काम है, लोगों को साथ लेके चलने का काम है, ये लीडरशिप का काम है। और लीडरशिप हमेशा शुरू होती है सेक्रीफाइसेस से। तो वहां पे आपको इन चीजों को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड फॉर लिसनिंग मी, एंड बहुत ही जबरदस्त। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी माय डियर फ्रेंड, एंड मैं यहाँ पे मेरा सेशन कंक्लूड करता हूँ। और
सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे पाल सर को इनवाइट करूंगा, जो हमारे मेंटोर, हमारे सीनियर लीडर, जो हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर हैं। और मैं चाहूंगा कि सर, प्लीज यू आर वेलकम हियर। एंड उसके साथ में मैं कुछ और हमारे लीडर्स को इनवाइट करूंगा। सो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है, उसकी देन हमको मिली है पाल सर की बदौलत। और ये बहुत ही करेज का काम है, बहुत ही हिम्मत का काम है। सिस्टम देखने में बड़ा बड़ा इजी लगता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको चलाना उतना ही टफ होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े करेक्टरिस्टिक्स की जरूरत होती है। और वहां पे मैं देख पा रहा हूँ कि पॉल सर ने इसको कंसिस्टेंट किया है, कंटिन्यू किया है, और इससे हमको बहुत जबरदस्त फायदे हो रहे हैं, हम सभी को फायदे हो रहे हैं। सो वेलकम यू सर, वेलकम हियर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम हमारे हिंदुस्तान के टियान्स इंटरनेशनल के जो सबसे सीनियर लीडर है इस समय, उनमें से एक हैं हमारे ग्रेट लीडर वासुदेव भगौर सर, जिनकी लीडरशिप में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर मैं कहूँ कि टियान्स इंटरनेशनल के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं, आईडी नेट सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर, और आईडी नेट सिस्टम और टियान्स फैमिली के ये एक तरीके से जो वो कहते हैं ना कि मार्गदर्शक मंडली जो है, लीडरशिप मंडली है, उनमें से एक है। और आपने आज बंदर की भी कहानी सुनी होगी, तो ये भी पता लग गया होगा कि दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं ना, मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी अपनी मेहनत में, है ना। दिखाना होता है सिर्फ कि मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत की मैंने, लेकिन असली मकसद उनका होता है सिर्फ दिखावा करना। उनको करना कुरना कुछ होता नहीं है। तो इसलिए हर किसी को आप राजा बना सकते हैं। वासुदेव सर ने ये बताया आज कि बंदर को बना तो दिया राजा, लेकिन बेचारा फंस गया। तो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज दोस्तों आपको सिर्फ इस माहौल में मिल सकती है। इस स्टोरी के माध्यम से ये भी आपने शिक्षा लेनी है कि वो बंदर हम तो नहीं है। ऐसा नहीं है, कभी कभी हम दूसरों के अंदर बंदर देखते हैं, अपना बंदर नहीं देखते हैं। तो हमें अपने अंदर देखना है, हम कहीं ऐसे बंदर तो नहीं है। अगर हैं भी, कई भाई होता भी है ना, तो फिर भैया जल्दी से अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि आज सर ने ये भी बताया कि हम सबको नहीं बदल सकते हैं, चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। तो बेस्ट है कि हम खुद को बेटर करें, खुद को चेंज करें। वाकई में सर, जिस लहजे में, जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं, समझाते हैं, तो इससे आपका जो बिजनेस का एक्यूमेन है, एक बिजनेस की मैच्योरिटी है, लाइफ की मैच्योरिटी है, तो एक उसमें एक ठहराव है, उसमें एक मजबूती है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों कि आज हमारे बीच में इतने शानदार लीडर आपको गाइड करने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस पैनल में आते हैं। अगर चाहें तो आप में से बहुत सारे सीनियर लीडर इस टाइम पैनल में हैं। आप चाहें तो आप भी डेमो कर सकते हो, इस टाइम जाके मीटिंग कर सकते हो, कहीं ना कुछ कर सकते हो। बट आपने प्रेफरेंस इसलिए दी है क्योंकि आपको मालूम है कि ये बिजनेस लीडरशिप का है, हमें लीड करना है, हमें अपने जैसे लोग खड़े करने हैं, अपने जैसे माइंडसेट और एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ने वाले लोग। हमें लोगों को बिल्ड करना है। वी बिल्ड पीपल, कहते हैं वी बिल्ड पीपल देन पीपल बिल्ड बिजनेस। अगर हमने लोगों को बना दिया तो लोग बिजनेस को तो बना देंगे। बिजनेस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस तो लोग बनाते हैं, लेकिन लोगों के पास वो एटीट्यूड और वो माइंडसेट नहीं होता है जो इस बिजनेस के लिए चाहिए। इस बिजनेस में जिस तरीके से आपको समय के साथ समझना होता है कि अगर आप नए हो तो आपको इस बात का एहसास रखना चाहिए कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है दुनिया का, उसमें शुरू में टाइम लगता है ना।
अब आप सोचिए, आप मार्केट में जाते हैं तो लोग पूछते हैं ना आपको, अरे कितने पैसे कमा रहे हो आप, है ना। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि किसी कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है और जाके आप बोले कि मान लो कोई इंजीनियर बन रहा है या कोई डॉक्टरी की पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और जाके बोले आप फर्स्ट ईयर बाद 1 साल करने के पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये बताओ जी कितना कमा रहे हो, 2 साल बाद पूछो कितना कमा रहे हो, तो वो कमा थोड़ी रहा होता है। 1 साल डॉक्टरी की पढ़ाई की उसने, अगले साल भी डॉक्टरी की पढ़ाई की, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल पढ़ाई करने के बाद उसके बाद उसको पूरी जिंदगी कमाना है, पूरी जिंदगी पैसे आने हैं, दबा के आने हैं, मोटे वाले आने हैं, दिल रज के पैसे आने हैं। पैसे की कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि उसने अपने आप को ट्रेंड कर दिया, एक्सपर्ट बना दिया, स्पेशलिस्ट बना दिया। जब आप अपने सब्जेक्ट के या बोले जो आप अपने प्रोफेशन के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं ना, पैसा इज बाई प्रोडक्ट। पैसा कमाने के लिए जो भागते हैं वो पैसा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन जो ऐसे बन जाते हैं ना जिनके अंदर दम होता है, उनके पीछे पैसा आता है। ये सिस्टम की ताकत है, माहौल की ताकत है। जब महाभारत जैसे भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं ना, उनकी जब वहां माहौल बनाना पड़ गया तो बाकी तो छोड़ दीजिए, दुनिया में क्या क्या माहौल बनाना पड़ता है। पापा से पैसे लेने हो तो माहौल बनाना पड़ता है, मम्मी से पैसे लेने हो तो माहौल बनाना पड़ता है, मम्मी को मनाना है, पापा को मनाना है तो माहौल बनाना पड़ता है कि नहीं। हर जगह माहौल बनाना पड़ता है। ऐसे इस बिजनेस में भी आपको कामयाब होना है, आपको माहौल बनाना है। हम तो बना रहे हैं, हम तो सब कुछ बना रहे हैं और बनाएंगे, बनाते रहेंगे, बनाते हैं पिछले 20 साल से। अगले 20 साल भी ऐसे ही मिलेगा आपको मामला, इससे तो और मजबूत होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम भी मेच्योर हो रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं साथ साथ, है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने ये नहीं देखना है कि मेरे को कितने पैसे आ रहे हैं। पहली बात है कि अभी आप नए हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो। दूसरी बात है, शुरू में पैसे कम आते हैं, कम काम करो, आपको ये देखना ना काम कितना कर रहे हो। 8 घंटा डेली काम करो, उसके हिसाब से पैसे आएंगे। महीने में 25 दिन काम करो, उसके हिसाब से पैसे आएंगे। बेशक कम आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। लेकिन अगर आपने फुल फ्लैश लग गए हो हमारी तरह पागलपन के साथ में, मैं ये कह रहा हूँ टियांस का प्लान की ब्यूटी है, महीना 2 महीना 3 महीने से 6 महीने के अंदर आप ना 1 लाख से ऊपर जा सकते हो। 1 लाख रुपए की कमाई कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ बिजनेस में। नॉर्मल जिंदगी में सोचते हुए डर लगता है 1 लाख रुपया महीने का। और टियांस की शक्ति है, टियांस की जो प्रोडक्ट है ना हमारे पास इतने शानदार है, और बिजनेस मॉडल इतना शानदार है, यहाँ कमाया जा सकता है। बस एक ही कंडीशन है, आपकी इच्छा, आपकी बर्निंग डिजायर। आप में आग है ना कमाने की, आएगा। पैसा है, दुनिया कमा रही है, जब लोग कमा रहे हैं दूसरे भी तो कमा रहे हैं ना, आप क्यों नहीं। कोई नहीं कमा रहा होता बात अलग थी, आज दुनिया कमा रही है। दुनिया इंटरनेशनल टूर में जा रही है, दुनिया आज नई नई पॉलिसी को फायदा उठा रही है। 5 स्टार होटल का प्रोग्राम था, उससे पहले एक्यूलाइफ का, उससे पहले बीसीएम। कंपनी तो दिए जा रही है, बेटा काम करो, आगे बढ़ो, खुश रहो। ली सर बोलते हैं लिव एंड लेट लिव, है ना, हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो ये जो मामला है बहुत शानदार है। हम बहुत एक्साइटेड हैं सर कि अभी हम लोग चाइना जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग दुबई जाएंगे, और फिर ये जो थाईलैंड का टूर आया है, हम सब लोग थाईलैंड जाएंगे। और डेफिनेटली जो भाई और बहन जो भी हमारे परिवार के सदस्य अभी जुड़े हैं, उनके लिए तो अब ये थाईलैंड का टूर ही है। तो मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग हमारे साथ थाईलैंड के टूर में होंगे, और एक इंटरनेशनल टूर से आपकी यात्रा शुरू होगी। बेशक आप आज जुड़े हो, बेशक आप 10 दिन पहले जुड़े हो, महीना 2 महीना पहले जुड़े हो, आप 1000% हमारे साथ में थाईलैंड टूर में होंगे, इंटरनेशनल टूर में होंगे। बस आपने सोचना है, जाना है, जाना है, जाना है। क्या आप थाईलैंड क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं? बोलिए यस। क्या आप Yes. थाईलैंड जाने के लिए तैयार हैं? इंटरनेशनल Yes. टूर लेने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आपने अपना पासपोर्ट बनाया है? अगर नहीं बनाया तो बनाएंगे। कब बनाएंगे? अगले इस महीने में और अगले महीने में, मैक्सिमम इस महीने में और अगले महीने में। अगस्त और सितंबर के महीने में आपके नाम का पासपोर्ट बन जाना चाहिए, और उस पासपोर्ट में पहला जो स्टैंप लगेगा वो लगेगा थाईलैंड का। पूरी दुनिया से करोड़ों लोग आते हैं, ऐसा देश है ये, पूरी दुनिया से, बहुत ही खूबसूरत देश है। तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है, आप इंटरनेशनल ट्रेवलर बनने जा रहे हैं। मेरा मन था, पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी इंटरनेशनल टूर में जाऊंगा, ना कोई शौक था मेरे को। लेकिन देखिए आज आए दिन घूमते रहते हैं,
और बड़ा एक अलग ही माहौल है जिंदगी का। और मैं इतनी दुआ करूंगा आपके लिए, सबके लिए दोस्तों, कि बस दिल से लग जाइए, क्योंकि हम सब लोग दिल से लगे हुए हैं। इसीलिए 20 साल बाद जो है ना, इस तरह का माहौल है आज कि चारों तरफ से बरसात हो रही है। तो क्या आप चाहते हो आपके चारों तरफ से बरसात हो, ग्लोबल रॉयल्टी मिले, मंथली रॉयल्टी मिले, ये भी मिले, वो भी मिले, सब कुछ मिले? तो लग जाइए, दिल से लगना है, ये मामला दिल का है। मैं सर दुआ करूंगा सभी के लिए कि सभी लोग हमारे साथ में थाईलैंड टूर में होंगे। और जैसे कि पैनल में यस 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 आ गया, तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ अगले 6-5 महीने के टूर में क्वालिफाई करेंगे और ज़रूर जाएंगे। तो मुझे आपने मौका दिया, मैं तो इतना ही कहूँगा फाइनली कि कियांस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरा लाइफस्टाइल बदल दिया, और फ्यूचर को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 2024 और 25 में बड़े बड़े हम कीर्तिमान स्थापित करने वाले हिंदुस्तान में। इंडिया विल बी वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर टियांस इंटरनेशनल, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम प्रोड्यूसिंग। एंड बहुत सारे लीडर इंडिया में आज आने वाले टाइम में करोड़पति बन रहे होंगे इस बिजनेस से। तो ये दुआ आपके लिए भी है, सभी के लिए ये दुआ है हमारी कि आप सब टॉप पे मिलें, शिखर पे मिलेंगे। और थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू ली सर, थैंक यू टू यू ऑल, जितने भी, स्पेशली जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं यहाँ पर। खास तौर से मैं बताना चाहूँगा, अभी 8 स्टार हैं, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपकी लीडरशिप में हम सब यूनिटी में होकर, सबमिशन में रहकर जबरदस्त तरीके से इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और सर मैं जरूर चाहूंगा कि आज आप राजस्थान की टीम को लीड करें, राजस्थान की टीम को आप बुलाएं। और राजस्थान की टीम की शेयरिंग से पहले एक शेयरिंग लेंगे हम हमारे ब्रांड न्यू 7 स्टार की सर, उसके बाद हम सबकी शेयरिंग कराएंगे। तो ब्रांड न्यू जो हमारे 7 स्टार है, हिमाचल से जो अभी बनी है, बिलासपुर से, उनको मैं बुलाने जा रहा हूँ सर, आपकी इजाज़त से। और बिल्कुल फिर हम बिल्कुल सर, श्योर। फिर हम शुरू करेंगे सर। मैं आपको ही दूंगा, हैंड ओवर करूंगा। ये रीमा देवी जी हैं, और बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हिमाचल से, और बहुत शानदार माहौल बनाया है इन लीडर्स ने, स्पेशली वनीता राज जी की लीडरशिप में और योगराज जी की लीडरशिप में, ज़बरदस्त जी। और भी बहुत सारे लीडर होंगे इनके अपलाइन में, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफ़ करना। मैं बुलाना चाहूँगा रीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है आपका बहुत बहुत। गुड मॉर्निंग टू ऑल द लीडर्स। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत सारी बधाइयाँ आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर आज तो क्या बताऊं मैं जैसे मेरे पैर जमीन में नहीं टिक रहे हैं आज सर। जब से सर मैंने ये दिन में खबर सुनी कि रीमा जी आप 7 स्टार बन गए, तो सर मैं इतनी खुश हूँ आज की। सारा दिन सोच रही थी कि कब जैसे मेरे को सर शेयरिंग के लिए बुलाएं। थैंक बहुत यू बहुत सर। खुशी हुई है आपको देखकर पैनल में, और आपने एक इतिहास लिख दिया है, और बिलासपुर की पूरी टीम जो है जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आप सबने मिलकर बहुत अच्छा माहौल बनाया है, और अभी एक प्रोग्राम भी होने वाला है बिलासपुर में, तो जबरदस्त रिकॉग्निशन होने वाला है आपका। जी सर, थैंक यू करना चाहती मैं अपने माता पिता का और अपने गॉड का। सर सबसे ज्यादा थैंक यू तो मैं अपनी सीनियर मैम पनीता मैम का करना चाहती हूँ, जिन्होंने हर जितने भी सर मेरे को कहीं भी कहीं प्रॉब्लम फंसी तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं अपनी मोनिता मैम जी का और कविता मैम जी का, जिनकी लीडरशिप में सर मैं आज इतना कुछ कर पाई। और सबसे बड़ा धन्यवाद है सर जो मेरी अपलाइनर मोनिका ठाकुर जी बिलासपुर से, जिन्होंने मेरे को इस जर्नी के बारे में सर बताया। सर मैं तो एक हाउस वाइफ थी सर, मुझे कोई पता नहीं था सर, घर से बाहर निकलने का पता भी सर मुझे नहीं था। और मेरे को जो
हमारे आपको तो पता ही है सर, गांव में लोग कैसे होते हैं कि बोलते थे कि तू तो कुछ कर नहीं पाएगी, गोबरी उठाएगी पूरी उम्र। पर सर मैंने एक जिंदगी में अपनी ये ठान लिया कि भाई नहीं, अगर मेरे को जब मेरे सर मैं मैट्रिक पास हूँ, ज्यादा तो सर मेरे को कुछ नहीं बोलना आता, पर इतना जरूर है सर, पर मैंने ऐसी ऐसी ये जगह पे गई सर जहाँ मेरा इतना मान सम्मान मिला मेरे को। सर मैंने कभी कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा है सर, मैंने मैट्रिक पास की है। तो सर जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मेरे को ये बोलते, सबसे पहले ये पूछते हैं कि मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं सर बोलती हूँ कि सर क्वालिफिकेशन से क्या लेना देना है, पहले ये बताओ मेरे को, आप पूछ क्यों रहे हो मेरे को ऐसा। भाई नहीं, इतना तो हो नहीं सकता, मैट्रिक पास जो होता है आदमी उनको तो ऐसे भी पता लग जाता है। नहीं सर ये गलत बात है। जो मैंने सीखा तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले सर यही बात पूछी कि आपके सीनियर है कौन। मैंने सर उनको हंस के बस यही जवाब दिया कि सर जब आप मेरे सीनियर से मिलोगे तो आपको तो ये पता भी नहीं है मेरे सीनियर कैसे हैं और उन्होंने मेरे को कैसी गाइडेंस में रखा। सर मैं एक बार तो सर मेरा ये काम करने को छोड़ने को मन हो गया था सर, मैं नहीं करूंगी मैं। जब सर मेरे को पता ही नहीं था सर कि मेरे को तो सर हिंदी तक भी ज्यादा बोलनी नहीं आती। एक बार सर जब बस में सफर कर रहे थे तो सुंदरनगर से जैसे मैंने घर की तरफ आना था तो मैं मंडी की तरफ चला गई। वेरी गुड। सर मेरे को कोई जब कंडक्टर ने बोला कि मैम आपने कहाँ जाना है, मैंने सर मैंने बिलासपुर जाना है। बोले मैम कम से कम बोर्ड तो पढ़ो आप। मैंने सर सॉरी सर मेरे को कोई पता नहीं है कि मैंने किस साइड को जाना, मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली थी। जो सर आज मेरी मैम ने, वनीता मैम का तो मैम सर मैं दिल से धन्यवाद, जितना सर मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो मेरी जिंदगी में हुआ। और कविता मैम और वनीता मैम सर जितनी भी मेरे को प्रॉब्लम आती है मैं बोलती मैम नहीं कर पाऊंगी मैं, जब भी उन्होंने मेरे को बोला रीमा जी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग आपको बोलते हैं उनको दिखाना है। तो मैंने अपने दिल में सर ये ठान ली एक बार कि नहीं, घर वाले हस्बैंड भी सर मना करते थे इस काम को कि नहीं घर से बाहर कभी नहीं जाना। हमारे गांव में ऐसे ही है सर, सिचुएशन भी थोड़ी बहुत कि घर से बाहर लेडीज को नहीं जाने देते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बोली कि मेरे को आप 1-2 साल का टाइम दो, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे को भेज लेना, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मेरे को मत भेजो आप। सर 1 महीने तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे। जब उन्होंने मेरा मान सम्मान देखा तो वो खुद मेरे को बोलने लगे कि भाई नहीं आप इस काम को कर सकते हैं। सर मैं ऐसी ऐसी जगह में गई जहाँ जहाँ मेरे से वैसे क्वेश्चन किए सर जो मैंने कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं थे। तो जब सर बोलते हैं जब क्वेश्चन उन्होंने पूछने हैं तो सर मैंने पता उनको ये जवाब देना है, जितना मेरे को मेरे अपलाइन ने सिखाया उतना मैं सर जवाब दे सकती हूँ आपको। अगर नहीं मेरे को नहीं आता सर तो उसमें आपको भी ये समझना चाहिए कि भाई नहीं मैं मेरी क्वालिफिकेशन इतनी होगी सर, जो मैंने सीखा है वो मैं बताती हूँ। सर मैं कॉलेज में भी जाती हूँ, ITI में भी जाती हूँ, स्कूल में जाती हूँ। सर जब मेरे को ये पूछते हैं कि भाई रीमा जी एक बात बताओ कि आपने ये काम स्टार्ट क्यों किया, तो सर मैं पता क्या बोलती हूँ, वो बोलते हैं कि इसमें आपको इनकम कितनी आती है। मैं बोलती हूँ सर कि इनकम का तो मेरे को कोई पता नहीं है, ना मैंने कभी पूछा, ना मेरे को इस चीज का पता। और सर मैंने ये जरूर बोला कि मेरे को इनकम से नहीं है मतलब, बेशक सर यहाँ आदमी तभी आता है जब किसी को कुछ जरूरत हो। तो सर मेरी भी अपने घर की ऐसी प्रॉब्लम थी, पैसे की वजह, शायद आप ऐसा ही सोचो कि मेरे को भी पैसे की बहुत जरूरत थी। और हमारे थोड़ी हम भी थोड़े गरीब फैमिली से हैं। तो सर जो मैंने इसमें देखा, पर मैं तब ऐसा सोचती हूँ कि नहीं मैं गरीब नहीं हूँ। सुपर। जब मैं इस तियाश फैमिली में आई तो मैंने बहुत, मैं सर जब रात को सोती भी हूँ ना तो सपने में भी बस यही कि कब जैसे मैं डेमो करूँ।
सर मेरे एक बेटा मेरा +1 में है, एक मैट्रिक में है। तो सर मेरे बेटे पूरे पूरे 18 दिन सर मैं बाहर रही फील्ड में, रात दिन सर एक किया मैंने अपनी टीम के लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं अपनी बिलासपुर वाली टीम को बोलती हूँ, जैसे हमारे पूजा जी है, सुशीला जी है, मनीषा जी है सर। इन्होंने सर पालमपुर टीम है हमारी। सर कई बोलते हैं कि मेरी टीम, नहीं सर, मेरी टीम नहीं, हमारी टीम। हमारी टीम सुपर, एक हमारी टीम एक ऐसी जबरदस्त। होनी चाहिए कि मेरी नहीं है, मेरी सर क्यों नहीं है, जब हमारी है, जब हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या पता सर ये टीम। सर मेरे को तो ये पता नहीं आता। एक दिन सुशीला जी ने मेरे से ये पूछा, मैंने बोला यार सुशीला जी, मेरी पर्सनैलिटी नहीं, मेरी क्वालिटी ऐसी है। बोले मैम क्वालिटी नहीं बोलते हैं, पर्सनैलिटी बोलते हैं। सर ऐसी ऐसी बातें सीखी मैंने सर अपनी टीम से। सर जो मेरे को इंग्लिश का वर्ड तक भी बोलने नहीं आते थे, और सर मैंने कभी स्कूल में भी आके मैंने कभी माइक तक नहीं पकड़ा। सबसे फर्स्ट बार सर मैंने कॉलेज जब गए तो सुशीला जी ने सर मेरे को ये बोला कि मैम आपको डर लग रहा है। मैंने बोला नहीं, क्यों डरना क्यों, जब हम क्या गलत काम कर रहे हैं, हम तो भैया अच्छा काम। डर तो सर मेरे को पता था ना अंदर की, जहाँ कॉलेज में एक मैट्रिक क्लास वाली लड़की अगर कॉलेज में चले तो वहाँ का क्वेश्चन सर ऐसे करती है ना मैडम। और मैंने बोला नहीं सुशीला जी चलो, आप डरने की क्या बात है। अगर सर में जूनियर कोई ऐसे डरने लगे कि नहीं, कि हम नहीं कर सकते, तो उनका तो सर हौसला ही खत्म हो जाना। तो जब सर मैं गई वहाँ मेरे पास माइक दिया फर्स्ट बार कॉलेज में, तो सर मैं जब बोलने लगी सर तो मेरे को अब बता रही हैं, मेरे को लगता है रीना जी की मेरी तो आवाज ही बंद हो गई, बट उससे पहले वैसे आवाज बंद हो गई है, बट रीमा जी को हम वापस ला रहे हैं। क्या बात है, दिस इज नेचुरल फीलिंग्स, नेचुरल अचीवमेंट। सुपर। जी रीमा जी आ गई हैं वापस। हाँ जी। तो मुझे लग रहा है कि रीमा जी की आवाज सर लगता है सिग्नल की वजह से नहीं आ पा रही है। तो हम चाहेंगे कि आगे की हम कार्रवाई शुरू करें, और जब रीमा जी आएंगी तो दोबारा लेंगे, नहीं तो कल फिर लेंगे। बहुत ही नेचुरल शेयरिंग थी। और रीमा जी कहीं हैं आप? तो वासुदेव सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार शेयरिंग रीमा जी की, और नेचुरल तरीके से रीमा जी आप बता रहे थे। डेफिनेटली बहुत ही सिंपल। 10th क्लास उन्होंने पास किया है, उसके बावजूद रीमा जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई बड़ी बात नहीं है, बट सबसे बड़ी बात है कि हमको डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना। और अगर डर नहीं लगता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हनुमान जी को जानते हैं सारे लोग। हनुमान जी पता है क्यों थे? क्योंकि उनको डर नहीं लगता था। ठीक है ना। सो ये बहुत बड़ी बात है कि डर नहीं लगना चाहिए। डर हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। सो यहाँ सर मैं बहुत प्राउडली बुलाना चाहूंगा हमारे जबरदस्त लीडर
एंड ब्रॉन्ज लॉयन डिस्ट्रीब्यूटर संजय मिटावा सर को, जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और पूरी टीम को संभालते हुए बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एंड मैं बहुत प्राउड करता हूं संजय जी के ऊपर, वो बहुत ही शानदार लीडर है सर। सो रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट संजय सर। यस सर, थैंक यस यू। सर, वेलकम संजय जी, स्वागत है आपका। आज तो वीडियो ही आपकी चल रही थी, शुरुआत है आपकी और नीता जी की वीडियो से हुई थी आज प्रोग्राम की। थैंक यू सो मच वासुदेव सर, पैनल पे लेने के लिए थैंक यू सो मच पाल सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग पाल सर, गुड मॉर्निंग वासुदेव सर, एंड गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। और एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अभी सर ने बोला ब्रोंज लॉयन, वो मेरी पिन नहीं है, नाम के आगे जरूर लगी, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर वासुदेव भगोर only Mr. Vasudev Bhagor sir, because and only and this IDNA system also because कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत काम पहले भी किए हैं, लेकिन उसको करवाने वाला कोई भी नहीं था। केवल ये एक बिजनेस ही ऐसा है जिसमें कोई एक व्यक्ति हाथ पकड़ के ये बोलता है चल मैं हूं ना, फिर डर किस बात का है। तो यह एक अकेला वर्ड जो जिंदगी में कहीं पर भी नहीं मिला, और अगर वो इस पैनल पर मिला है, इन अपलाइन लीडर के साथ में मिला हुआ है, एक अच्छी एलओएस के साथ में मिला हुआ है, तो फिर डर किस बात का। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माय पिन मिस्टर वासुदेव भगोर इन आईडीएनएस सिस्टम पैनल एंड पॉल सर यू, बिकॉज आपने, आपका बोलना, आपका प्यार करना, आपका मतलब बोलते हैं रिगार्ड करना, मतलब आप एक बच्चे की तरह रखते हो हर एक व्यक्ति को, हर एक पैनल पे जितने जुड़े हुए सारे व्यक्ति, इवन एवरी टियांशियंस को आप एक बच्चे की तरह रखते हो। तो ये होता है कि हम अच्छी लीडरशिप के अंदर है और प्राउड होता है, ये तो होना ही है, ये तो एक सिस्टम है, तो पायदान है, ब्रोंज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये तो सब कुछ होगा ही होगा बिकॉज ऑफ एक अच्छी एलओएस के कारण। और अभी सर की मीटिंग, सर तो ऑलवेज मीटिंग बहुत बढ़िया लेते हैं, हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कुछ सीखने को मिलता है, हमेशा बहुत 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 कुछ सीखने को मिलता है सर की मीटिंग से। और आज की मीटिंग से क्या बोलूंगा कि सर इस बिजनेस में जोड़ना बहुत आसान है, लिटरली। लोग बोलते हैं जोड़ने वाला बिजनेस है, हाँ दुनिया का सबसे आसान काम है जोड़ना, दुनिया का सबसे आसान काम है जोड़ना। वो जुड़ सकते हैं बशर्ते कि हम एक अच्छी तरीके से हम खुद जुड़ जाएं, क्योंकि ये बिजनेस तीन चीजों पे टिका हुआ है। बिजनेस टिका हुआ है लर्निंग पर, लर्निंग पर। कॉल सर शायद, हाँ यस, वेलकम। सॉरी सर, आवाज आ रही है? हाँ यस यस। हाँ सॉरी, एक बीच में कॉल आ गया था। इस बिजनेस के अंदर अगर हम जुड़ जाएंगे, जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन बशर्ते हमें पहले जुड़ना पड़ेगा। और अगर जुड़ना क्यों जरूरी है, जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम सही से जुड़ गए तो जुड़ना किससे है? एक अपनी अच्छी एक्टिव ऑफलाइन से जुड़ना है, एक अच्छे आईडीएनएस सिस्टम से जुड़ना है, अच्छा नहीं सॉरी, दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम आईडीएनएस सिस्टम से जुड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लर्निंग है। आज अच्छा अपलाइन क्या करता है? लर्निंग देता है। एक अच्छा सिस्टम क्या करता है? लर्निंग देता है। और लर्निंग होने के बाद दूसरा काम है टीचिंग का। अगर हमने सीखा ही नहीं तो सिखाएंगे क्या? और फिर ऑटोमेटिक एक सिस्टम आता है जिसका नाम होता है डुप्लीकेशन। केवल तीन सिद्धांतों पे बिजनेस है और ये तीनों सिद्धांत परफेक्ट हैं हमारी एलओएस के ऊपर भी और आईडीएनएस सिस्टम के ऊपर भी। तो इसीलिए हमारा कोई पिन नहीं है, हर एक व्यक्ति एक पायदान है, 4 5 6 7 8 स्टार या ब्रोंज लॉयन सिल्वर गोल्ड एंड डायरेक्टर। देन वो एक अच्छी लीडरशिप आपको हाथ पकड़ के खींच के लेके जाती है। तो मैं इस सिद्धांत को मानता हूं और इसीलिए बोलता हूं कि हमने अपनी जिंदगी में दूसरे काम में मेहनत की, सिंगल लेवल पे मेहनत की, इसलिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर अपलाइन का सपोर्ट मिला, एक अच्छे सिस्टम का सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हम तेजी से मिरेकल कर रहे हैं और आगे बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं बोलता हूं ये बिजनेस मैंने जो सीखा है आईडीएनएस सिस्टम से और वासुदेव सर से, एक ही चीज सीखी है, अगर जिंदगी में अपने हाइट के बराबर सोचेंगे तो केवल लायबिलिटी पूरी हो सकती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो सकती है, जो हंस के करे या रोके करे करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर जिंदगी में सपनों की बात करते हैं, हम कुछ ऐसी डिजायर की बात कर रहे हैं जो दूर दिखती है, वो हमेशा हाइट से ऊपर दिखेगी। इंसान की हाइट मायने नहीं रखता, आप 5 फुट के हैं, 6 फुट के, 7 फुट के, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपकी जो भी हाइट है उसके नीचे से केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी पूरी होती है। हाइट से ऊपर सपने होते हैं, हाइट से ऊपर सपने होते हैं तो ऊंचा देखना पड़ता है। यानी ऊंचा देखने का मतलब ऊंचा देखना नहीं पड़ता, यानी कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा क्या है? टियांस बिजनेस। वो एक्स्ट्रा क्या है? जूम पैनल के ऊपर आना। वो एक्स्ट्रा क्या है? मुझे अच्छा नहीं लगता मान लो जूम पैनल पे आना, लेकिन आना पड़ेगा भैया। हाइट से ऊपर सोच ही क्यों रहे हो? फिर हाइट से ऊपर मत सोचो।
अगर हाइट से ऊपर सोचते हैं तो जूम पैनल पे आना पड़ेगा, एक अच्छी अलग से काउंसलिंग रेगुलर लेनी पड़ेगी। और ये जो थाईलैंड का ट्रिप आया है ना, मिरेकल करके जाएगा टियान हिस्ट्री के अंदर, लिटरली बता रहा हूँ। लिटरली बिट मेरे वासुदेव सर से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि टियान हिस्ट्री के अंदर आज तक जो नहीं हुआ, इस टूर की वजह से वो आज सब कुछ होगा। और ये बहुत बड़ी पॉइंट वाली बात है जितने भी लोग पैनल पर बैठे हुए हैं उनके लिए भी, कि अगर उस हिस्ट्री का एक पार्ट बन जाए, हम एक पार्ट, यहाँ पर हर लीडर बोल रहा है, वो कल पॉल सर ने बोला, परसों योगराज सर ने बोला, मतलब सब लोग बोल रहे हैं ये कुछ मिरेकल करके जाएगा इस बार ये टूर। ये केवल आपको टूर नहीं देगा, ये आपकी पिन को तेजी से चेंज करके जाएगा सब लोगों की। और हम लोग एक्साइटेड है इस पिन को बदलने के लिए। और सारा क्रेडिट जाएगा आईडीनेट सिस्टम, आईडीनेट पैनल को। और वासुदेव सर तो रॉक ऑलवेज हैं। लिटरली आपका अपलाइन अगर इतना सपोर्टिव हो ना, सच बता रहा हूँ, हाथ पकड़ लो जी, गाड़ा उसका पकड़ लो। मतलब कुल मिला के बात उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो एक इंसान ऐसा है आपका अपलाइन जो आपको आपकी सक्सेस चाहता है, आपके ड्रीम पूरे करवाने में मदद करेगा। तो थैंक यू सो मच सर मेरे को इस पैनल पर लेने के लिए। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ मिरेकल करने के लिए। और मैं बोलते हैं ना, अच्छी अपलाइन है तो मिरेकल तो पॉसिबल है, मिरेकल तो अपने आप होंगे। हम अच्छी लर्निंग में हैं, हम अच्छी टीचिंग में हैं, हम डुप्लीकेशन के अंदर हैं, तो बाकी सब काम ऑटोमेटिक है। तो थैंक यू सो मच वासुदेव सर इतना अच्छा साथ देने के लिए। और डेफिनेटली सारे ड्रीम पूरे होंगे, बहुत सारे लोग थाईलैंड टूर क्वालिफाई करने वाले हैं और बहुत मिरेकल होने वाला है। और थैंक्स टू आईडीनेट सिस्टम, थैंक्स टू पॉल सर, जिन्होंने बोलते ना एक धागे के अंदर पिरो रखा है। ये अलग बात है, वीडियो नॉन वीडियो टीचिंग और लर्निंग वगैरह सब कुछ लेने के 100 तरीके हैं, बहाना कुछ भी नहीं है भाई साहब। यूट्यूब के ऊपर पैनल, यूट्यूब के ऊपर ये शेयरिंग डलती है, सीखने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। मान लो कोई लोग बोलते हैं ना मेरा मिस हो गया, मैं क्या करूं, अरे मिस हो गया भाई साहब, यूट्यूब पे देखो 2000 2500 3000 वीडियोज है वहां पे, इतना बढ़िया मटेरियल है हमारे पास सीखने के लिए। तो थैंक यू सो मच पॉल सर, ऑलवेज आपका बिग थैंक्स कि आप इतना साथ देते हो, आप इतना रिगार्ड करते हो, एक अच्छे बच्चे बच्चे की तरह संभालते हो। तो थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। फाइनली अपने मैजिकल वर्ड के साथ वो करूंगा, कारण क्यों जुड़ना, आप जुड़े हो ये कैसे साबित होगा, आप भगवान को मानते हो ये कैसे साबित होगा। भाई साहब हनुमान चालीसा याद नहीं है ना, कार्यक्रम मतलब भगवान की भक्ति में थोड़ी सी कमी है कुछ ना कुछ। तो वो वाला वो क्या है हमारे मैजिकल वर्ड, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। बिकॉज बेटर टियान्स है 28वीं एनिवर्सरी मनाने हमारे लीडर चाइना जा रहे हैं, बेटर टियान्स है भाई साहब, बेटर लाइफ पॉसिबल है, पॉसिबल। और क्योंकि बेटर टियान्स है तो बेटर लाइफ है। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड एंड एवरीवन सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वासुदेव सर, थैंक्स अ लॉट। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया संजय जी, बहुत ही शानदार। एंड कीप इट अप माय डियर फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। एंड आई प्राउड ऑफ यू। एंड बहुत जल्दी सर, मैं बताऊं, संजय सर बहुत जल्दी सिल्वर लाइन पे जाने वाले हैं, अगली पायदान पे। और बहुत तेजी से ये आगे जा रहे हैं टीम को आगे लेके। और बहुत अच्छा काम हो रहा है। एंड इसी कड़ी में मैं सर एक और हमारे लीडर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। और बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं वो, जयपुर से, राधा मंगल जी। सर एंड मैं चाहूंगा एक और ब्रॉन्ज लाइन को बुला लो, यस सर, यस फिर सर। उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़े। यस सर, यस सर। मैं मैं चाहूंगा एक और हमारे ब्रॉन्ज लॉयन एंड डायनामिक लीडर एंड वेरी सपोर्टिव, और बहुत ही पॉजिटिव है इस बिजनेस के लिए, और पूरी पूरी नॉलेज रखते हैं इस बिजनेस की। सो आई वेलकम। हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्यों के लिए आज का ये बड़ा प्लीजेंट सरप्राइज है। यस सर। आप सो मैं होम मिनिस्ट्री ऑफ वासुदेव भगौर सर एंड टियान्स इंटरनेशनल, टियान्स इंडिया के एक बहुत ही पावरफुल वुमेन्स पावर, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में जबरदस्त रोल निभा रही हैं, वो कोई और नहीं अर्चना भगौर जी, जो खुद भी ब्रॉन्ज लायन है इस टाइम। वेलकम अर्चना जी, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, आप सब लोग मिलकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आज आप कुछ बातें जरूर बोलेंगी, हमारे लीडर्स के लिए बहुत बड़ी बात है ये। ओवर टू यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू पैनल में आप बुलाने के लिए। और मेरा नाम अर्चना पवन है, मैं जयपुर से हूँ। और हम पूरी फैमिली टियान्स कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो फैमिली के साथ किया जाए।
क्योंकि जॉब पर ज्यादातर अकेले ही काम करते हैं, हस्बैंड या वाइफ अकेले ही जाते हैं, सारी प्रॉब्लम अकेले ही सहन करते हैं। घर आते हैं तो वो इतना खराब मूड लेके आते हैं कि घर पे अच्छा माहौल को भी खराब कर देते हैं। तो टियान से बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी फैमिली को खुश होके और बिजनेस करना। और जो खुशी से जो काम होता है ना, वो बहुत ही बरकत देता है और बहुत ही फलीभूत होता है हमारे लिए। तो मैं भगवान का थैंक यू बोलूंगी और मेरे पेरेंट्स का भी थैंक यू बोलूंगी और मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आज सर मैं जो भी हूँ ना, मैं भी ऐसी थी कि मैं, मेरे घर में भी कोई गेस्ट आते थे तो मैं ना निकलती नहीं थी। मेरी मम्मी बहुत परेशान थी कि ये पता नहीं क्यों, मैं अंदर बैठ जाती थी, मैं मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और शादी के बाद भी ऐसे रहती थी, मतलब मुझे मेरे बच्चे और मेरा घर, बस मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। पर जब पियांस में हम आए तो उसके बाद बहुत चेंज हुआ मेरे अंदर, और आज मैं वही हूँ जो मैं आज घर में नहीं टिकती, हमेशा बाहर 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 रहते हैं। मेरी मम्मी कहती है अब ये क्या हो गया तुझे, तू कभी घर में नहीं रुकती। मैंने कि ऐसा ही है, अब हम थोड़े पागल हो चुके हैं बिजनेस के लिए। और इतना मतलब सर इस बिजनेस में आने के बाद वो मिला है जो मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया से बाहर कभी घूमने जा पाऊंगी। मेरे को घूमने का बहुत शौक था शुरू से। और मैं बहुत कंप्लेन करती थी शादी के बाद इनको, मैंने कि आप मेरे को घुमाने नहीं ले जाते। पर इन्होंने एक दिन बोला था मेरे को कि अर्चना मैं तुम्हें इतना घुमाऊंगा तुम थक जाओगी। सुपर। तो मुझे नहीं, वो कहते हैं ना कि सरस्वती एक बार अपनी मतलब जीभ पे आती है, जो जो हम बोलते हैं शब्द वो सच हो जाते हैं। तो पता नहीं शायद वही था क्या उस दिन। तो अब टियांस में आने के बाद इतना घूमती हूँ कि अब मैं खुद ही मना करती हूँ, प्लीज अब तो आप अकेले ही जाओ, मेरे को नहीं जाना। क्योंकि बहुत अच्छा बिजनेस है और घूमने के साथ साथ सारे ड्रीम्स पूरे हुए हैं सर मेरे टियांस से। बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। मतलब एक जो सोचा था ना, एक एवरेज लाइफ थी कि चलो गाड़ी है, घर है, ठीक है, बट इतनी अच्छी गाड़ी भी हम ड्राइव करेंगे, इतना अच्छे घर में भी रहेंगे। और सबसे सोने पे सुहागा ये हुआ कि मैं आज मेरे बच्चे भी इस बिजनेस में हैं, जबकि ऐसा कोई काम नहीं है। ज्यादातर डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बनना नहीं चाहता, कोई भी अच्छी से अच्छी पोस्ट है उसका बच्चा भी उस अपने पेरेंट्स को काम को कुछ भी नहीं समझते, वो समझते ये तो ऐसे ही है। बट मेरे बच्चों ने इस काम को समझा और समझ के किया। मैं सिर्फ एक बार साक्षी को बोला था, जब शेखर जी को मैंने मीटिंग में देखा, मैंने मैंने यही बोला बेटा आप देखो शेखर जी को। मैंने शेखर जी के बारे में बहुत बताया था साक्षी को उस टाइम कि आप भी करो कुछ, पर इसने तब मेरी बात को नहीं सुना। और पता नहीं सुना था तो उसका असर बहुत टाइम बाद हुआ। बट इसका भी, इसके लिए भी मैं भगवान को थैंक यू बोलूंगी कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छी मतलब समझ आई टाइम से, और अपना फ्यूचर इसमें स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें, ब्राइट फ्यूचर है हमारा। जो भी नए लोग हैं आज पैनल में, मैं यही कहूंगी कि एक बार करके देखो। बहुत बहुत ही शानदार लाइफ है ये। जैसे एक कहानी है ना, एक राजा ने एक प्रतियोगिता रखी थी कि इस नदी को जो पार कर जाएगा उसको मैं अपना राजपाट अपनी बेटी से शादी करा दूंगा। पर वो बहुत ही मतलब नदी ऐसी थी कि उसमें बहुत ही जैसे क्रोकोडाइल वगैरह उसमें थे, तो हर किसी की हिम्मत नहीं थी उसमें कूदने की और कूद के पार करने की। पर अचानक से बहुत भीड़ में से एक छपाक से पानी में आवाज आती है और देखते हैं कि कोई बंदा गिरा और वो पार निकल रहा है, और सब लोग शॉक्ड रह गए कि ऐसा कौन है जो इस नदी में कूद के और पार करने वाला है। तो जब वो बंदा पार पे जाके निकला तो राजा को बहुत अच्छा हुआ कि शायद मेरी जो ये है देश है या शहर है, इसमें ऐसे भी वीर पुरुष हैं जिन्होंने मेरी प्रतियोगिता को एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद में उसको बोला गया, उसमें बुलाया गया राजा के सामने। राजा ने बोला अब मैं शादी भी करूंगा, आप मेरा राजपाट आज से आपका हुआ। तो वो बंदा बोलता है वो तो सब ठीक है, वो बहुत गुस्से में था, ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया। तो ये अच्छी बात है, अगर टियांस में किसी ने आपको इनवाइट किया है, आज किसी ने आपको धक्का दिया है ना टियांस में, तो आप उसको थैंक यू बोलिए हाथ जोड़ के। क्योंकि मैं भी थैंक यू बोलती हूँ, जो हमें आज इस बिजनेस में लाए थे वो यहाँ नहीं है, और पता नहीं अभी बिजनेस में है कि नहीं, बट मैं उनको आज भी थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि थैंक यू ऐसी चीज है कि अपने आप ही कहीं ना कहीं काम करती है। तो आज जो आपको लेकर आए हैं उनको थैंक यू बोलिए और बिजनेस को ज्वाइन करिए। इसमें बहुत कुछ मिलेगा, जैसे राजपाट मिला, मैं कहती हूँ सब कुछ मिलेगा, जो आप चाहेंगे वो सब मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर। और
better Tians, better life. I love Tians. I love ITNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go Goldmine everyone soon. और जल्दी थाईलैंड में सब लोग मिलने वाले हैं। और सर आपका बहुत 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 थैंक यू और इस पैनल को बनाने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। सो थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग अमेजिंग। आप जब भी बोलते हैं ना तो कहते नहीं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब वासुदेव सर का जिसको संगत हो तो फिर रंगत तो आनी ही है। और इतनी शानदार कहानी, सोचिए आप लीडर्स। अभी डिमांड बढ़ने वाली है अर्चना जी, मुझे लगता है हाजिरी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि आज तो एक के साथ एक फ्री मिल गया है। इतनी शानदार टीचिंग्स मिल गई, बहुत ही जबरदस्त सर। और बहुत शानदार। बहुत जल्दी हम अर्चना जी के नाम के आगे भी गोल्ड लाइन देखने वाले हैं, साक्षी जी के नाम के आगे भी गोल्ड लाइन। अभी घर में 2 कैंडिडेट और भी हैं लाइन में। ये सारे गोल्ड लाइन और डायरेक्टर वाली पीढ़ी है। तो जबरदस्त मामला है और बहुत शानदार सर। तो खूबसूरत। अगली आवाज आपने राधा मंगल जी का बोला था, तो बिल्कुल मैं उनको अनम्यूट करूंगा, फिर आगे की कार्रवाई आप जारी रखिएगा। वेलकम राधा मंगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Good morning, sir. Good morning, Pal sir. Good morning, Welcome. Vasudev sir. Good morning, all the diamond leaders present here. I'm Radha Mangal, 7-star from Jaipur, all because of Vasudev sir. मैं वासुदेव सर की वजह से आज 7-स्टार पे हूँ और उनकी ट्रेनिंग में हूँ। हमेशा जो जो बताते हैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। बहुत उसमें से मुझे पता नहीं लगता कि क्या अच्छा नहीं लगता, मगर जो जो चीजें मुझे अच्छी लगती है उनको ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू। पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने अभी रिसेंटली क्या क्या ट्रेनिंग में वासुदेव सर से सीखा। थैंक यू पाल सर, जिसने हमें इतना अच्छा आईडीनेट सिस्टम दिया जिसमें हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। 2.5 आवर्स तक एवरी डे पॉजिटिविटी में रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी हमारी लाइफ के लिए गेन है। बाकी सब बातें जो हम बिजनेस करते हैं वो सब तो एक्स्ट्रा है। जो हम पॉजिटिविटी में रहते हैं उससे जो हमारे मन में शांति आती है, दैट इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट थिंग आई हैव एवर हैड। क्योंकि यहाँ पे केवल पॉजिटिव बातें की जाती है, नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। थैंक यू ली सर, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और जिनकी वजह से हम इतना कुछ एंजॉय कर सकते हैं। इतनी हमारी बड़ी फैमिली है जिनको हम जानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को। थैंक यू वासुदेव सर, जो आप हमें इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देते हो, इतना अच्छे से हमें गाइड करते हो, इतना अच्छे से हमें हर पॉलिसी के बारे में समझाते हो कि कभी हम अगर सोचे ना कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लगता है नहीं, लग जाओ काम पे, ये तो मस्त है, ये तो बहुत जरूरी है, इसमें तो इतना कुछ अच्छा है, इसमें तो इतना कुछ अच्छा है। थैंक यू वासुदेव सर एंड थैंक यू वनीता राज जी, सुशील चिकारा जी, जो मेरी इंस्पिरेशन है, जिनसे मैं हमेशा इनके जो डाउनलाइंस हैं, जो इनकी टीम है, जब इनके बारे में बताती है और मैं इनके बारे में सुनती हूँ, इनके जो शेयरिंग सुनती हूँ, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एंड थैंक यू ऑल डायमंड लीडर्स, आप सभी बहुत अच्छे हो, सबसे मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। अब मैं बताऊंगी जो हमें रिसेंटली वासुदेव सर ने ट्रेनिंग में दिया है। एक तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले अपना पीपीवी कर लो, जो मैंने कर लिया है, 4 तारीख को मैं कर चुकी हूँ। और फिर उन्होंने बोला अपनी डेप्थ में काम करो। तो हमको बहुत टाइम लगा, डेप्थ क्या होती है सर, डेप्थ क्या होती है सर, डेप्थ क्या होती है। तो तब इन्होंने बैठ के समझाया कि डेप्थ क्या होती है। तो मुझे समझ में आया कि डेप्थ में काम करना कितना अच्छा है और कितना जरूरी है टूर क्वालिफाई करने के लिए। और डेप्थ में काम करने से हम ही क्वालिफाइड नहीं हो जाते, बाकी हमारे जो टीम है वो भी क्वालिफाइड हो जाती है। सोचो, मैं खुश हूँ और मेरी टीम भी खुश है, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो मुझे ये 2 बातें बहुत अच्छे से समझ आई है और भी आके सीखती रहूंगी और कोशिश कर रही हूँ कि इस बार थाईलैंड का टूर मैं भी कोशिश करूँ, बहुत अच्छे से मन से ट्राई करूंगी कि आई ऑल्सो वांट टू गो देयर। देन और एक बात मैं बताना चाह रही थी, बस थैंक यू सो मच। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ,
I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. Even I want to go. वेरी नाइस, बहुत ही शानदार राधा जी, बहुत जबरदस्त। और राधा जी बहुत ही डिसेंट और सर बहुत ही शानदार हैं हमारे लीडर, और बहुत ही सेंसिबल हैं, और टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत केयरिंग हैं। सो ये इनकी ब्यूटी है, और इसकी वजह से ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। सो कीप इट अप राधा जी, थैंक यू वेरी मच। एंड से इसके बाद में मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे एक और लीडर उमा यादव जी को। उमा यादव जी बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, एंड वेलकम उमा जी। Okay, उमा यादव जी शायद अभी पैनल में नहीं है सर, शायद। हैं सर, उमा जी हैं पैनल में। गुड मॉर्निंग पॉल सर, गुड मॉर्निंग वासुदेव सर। वेलकम वेलकम उमा जी, स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे आज पैनल में बोलने का मौका दिया। और वासुदेव सर की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त, जो हमारा एक मॉर्निंग सेशन जो वासुदेव सर लेते हैं वो भी बहुत शानदार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें वासुदेव सर से। ऑलवेज थैंकफुल रहते हैं। जब भी हमें कुछ भी कहीं भी कोई डाउट आता है, हम वासुदेव सर के साथ में बात करते हैं तो हमारा वो डाउट क्लियर हो जाता है। अभी जो हमें टूर के लिए जो सर अभी समझा रहे हैं, कि हमारा ट्रेनिंग लेते हैं और उसके लिए जो हम वेट कर रहे हैं और हमें कैसे काम करना है उसके लिए जो हमें वो बता रहे हैं, सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं।